अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों आज से हम इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी जो है वो दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश की क्लासेस आप स्टार्ट करें जिसमें हम जो है बेसिक से समझें। तो ठीक है, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये क्लास। तो बेसिक में आज जो हम थारोली रीड करेंगे कि हमारा यहाँ पर सिलेबस क्या है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, इंग्लिश के लिए बेसिकली ये है कि उसकी बेसिक समझी जाए कि क्या चीज़ें हैं स्टार्ट में, और उसके बाद जो है कि क्योंकि आपको पता है सारी जो टेस्ट होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ते हैं इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन तक तो वो इंग्लिश में होते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि आपके पास इंग्लिश वोकेबुलरी और उसके अलावा इंग्लिश जो ग्रामर है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे अपनी वीडियोज़ में, जो मेरे क्लासेस होंगे हर दूसरे दिन जो है वो एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं क्लास मेंशन करूँगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो आज का क्लास 1 है। क्लास 1 में हमारे पास ये इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। मैं इसमें बताता हूँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल के क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो शायद थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि मैं सिर्फ इसमें सिलेबस बताने वाला हूँ आपको कि क्या क्या हम कवर करेंगे अपनी क्लासेस में। उसके बाद जो है फिर हम जो डिटेल वीडियो जब हमारे पास आएंगी तो फिर हम उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज हम सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में 1.1 में हमारे पास क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग द अल्फ़ाबेट इन साउंड्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट समझेंगे और उनके साउंड्स कैसे होते हैं, ठीक है, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट से किस साउंड का कॉम्बिनेशन से क्या साउंड निकल सकता है हमारे पास। मिसाल के तौर पर CH के कॉम्बिनेशन, SH की कॉम्बिनेशन, या इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस, ठीक है, हम जो करते हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे ग्रामर की बेसिक्स पे जिसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, आर्टिकल, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस, कॉमन वर्ब्स एंड देयर यूजेज, सिंगुलर एंड प्लूरल इसमें होंगे। उसके बाद हम आएंगे वोकेबुलरी बिल्डिंग में। डेली यूज वर्ड्स हमारे पास कौन से होंगे, नंबर्स, डेज, मंथ्स, टू कलर्स, सिंपल एडजेक्टिव्स एंड प्रपोजिशंस, इसको हम समझेंगे। फोर्थली हमारे पास होगा बेसिक कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन बेसिक है उस आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस जिसमें हम जो है कुछ क्वेश्चंस लिख के उनको किस तरह आंसर करना चाहिए। एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड नीड्स, यानी अगर हम किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी चीज़ को लाइक करते हैं किस तरह उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिक कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, ठीक है। तो इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद हमारे पास आएगा, ये बेसिक लेवल था, उसके बाद हमारे पास आएगा इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एडवांस्ड ग्रामर होगा जिसमें कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंसेस होंगे, परफेक्ट टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, ये हमारे पास टेंसेस होंगे। फिर मॉडल्स होंगे कैन, कुड, शुड, और इनका यूजेज जो है हमारे पास क्या है, किस तरह हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स डिग्रीज, फिर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास हो गए वोकेबुलरी एक्सपेंशन, वर्क रिलेटेड वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, कॉमन कलेक्शंस, ठीक है। तो इनको समझने के बाद हमारे पास होगा रीडिंग एंड राइटिंग पे हम आएंगे। रीडिंग एंड राइटिंग में हम क्या देखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज़, किस तरह हम किसी चीज़ को रीड करें तो उसमें क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसेस, उसमें हम क्योंकि काफ़ी अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं कहीं पे भी, मिसाल के तौर पर अगर आप CSS का एग्ज़ाम भी देंगे तो आपको ये पैराग्राफ और एसे समझना बिल्कुल जो है मेनली इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, कौन से चीज़ें फॉर्मल होती हैं, कौन सी इनफॉर्मल। काफ़ी दफ़ा हम जो इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर्मली यूज़ करते हैं, काफ़ी इनफॉर्मल यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल के यूजेज क्या होता है, इनफॉर्मल यूजेज क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। समराइजिंग एंड पैराग्राफिंग, ठीक है, समराइज़ किसी चीज़ को करना, उसका पैराग्राफ बनाना। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई पैराग्राफ आ जाता है पेपर्स में कि उसको समराइज़ करें, उसकी समरी लिखें, तो हम किस तरह उसको समराइज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए हमारे पास होगा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एक्सेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट एक्सेंट्स होंगे जिसमें हम समझेंगे कि किस चीज़ को कैसे जो है हमें बोलना चाहिए, और उसके अलावा हमें उसको किस तरह से अगर हम किसी चीज़ को लिसन करते हैं तो वो हमारे पास क्या प्रैक्टिसेस होंगी तो वो हम देखेंगे। फिर है प्रैक्टिसाइंग डायलॉग्स, डायलॉग कैसे बोलना चाहिए। फिर पब्लिक स्पीकिंग टिप्स, पब्लिक में अगर आप बोलना चाहते हैं तो किस तरह आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो है लिसनिंग टू पॉडकास्ट एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड जो है पॉडकास्ट होंगे, मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा जिसको आपने रीड करना होगा। फिर शायद हम कोई लाइव सेशन ले लें जिसमें मैं आपसे कुछ पूछूं, तो इस तरह हम कुछ इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारे पास आएगा एडवांस्ड लेवल में हमारे पास होगा मास्टरिंग ग्रामर, कंडीशनल्स 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कंडीशंस हमारे पास इफ़ का जो यूजेज होता है, कंडीशंस हमारे पास होती हैं 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह। रिपोर्टेड स्पीच, एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड सब्जेक्टिव मूड। उसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल इंग्लिश होगी। प्रोफेशनल में बिजनेस इंग्लिश, ईमेल्स एंड प्रेजेंटेशंस। ईमेल्स अगर आप किसी को देखते हैं, प्रेजेंटेशन को देते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसमें क्या वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए, क्या मेथड होगा, तो इसको भी हम देखेंगे। टेक्निकल राइटिंग में हमारे पास जो है
टेक्निकल राइटिंग किस तरह डिफरेंट चीज़ें आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी आप बिज़नेस के लिए लिख रहे हैं, किसी जो है ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं, तो किस तरह लिखना चाहिए। नेगोशिएशन एंड परसुएशन टेक्निक्स, ठीक है, इसको हम देखेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन हम किस तरह कर सकते हैं। अगर हम कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड आर्गूमेंटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और आर्गूमेंटेशन हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे पास डेवलपिंग आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कर सकती हैं। आर्ग्यूमेंट्स किस तरह डेवलप किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज मेनली। किसी के साथ अगर आप बहस में पढ़ते हैं, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने के लिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के और किस तरह आर्ग्यूमेंट्स को आप बिल्ड कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। डिबेटिंग स्किल्स, यानी ये इसमें आ गई राइटिंग ओपिनियन एसेस, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास फाइनल टॉपिक्स होंगे जो कल्चरल फ्लुएंसी, अंडरस्टैंडिंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसमें काफ़ी सारे हमारे पास इडियम्स होते हैं जो कि काफ़ी मीनिंगफुल होते हैं। 2-3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होती है लेकिन उनकी मीनिंग जो है बहुत गहरी होती है। एक्सप्लोरिंग लिटरेचर एंड मीडिया को हम थोड़ा थॉरोली देखेंगे। हम इसमें जो है मास्टरिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही डीप टॉपिक्स हैं, लेकिन थॉरोली हम इसको देखेंगे कि क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली जो है कंसीडर की जाती हैं। फिर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन रिफाइनमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल टॉपिक्स होंगे, ऑलमोस्ट 4 से 5 टॉपिक्स होंगे हमारे पास जो है हमारे पास मेन टॉपिक होंगे। फिर उसमें सब टॉपिक्स भी मैंने आपको दिखाई हैं, 3.4 तक हम इसको कवर करेंगे। अब इसमें हर टॉपिक पे हमें एक क्लास होगा हमारा, इसको ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो ये 1 मंथ के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मंथ के अंदर आपके पास जो है सारी इसकी इन्फॉर्मेशन और बेसिक्स जो है इंग्लिश का और इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और सारी होपफुली आप समझ जाएंगे अगर आप ये प्रॉपर्ली क्लासेस लेते रहेंगे। तो क्लासेस का मैंने आपको शेड्यूल बताया है कि वो जो है हर दूसरे दिन आपके पास एक क्लास होगा, एक जो वीडियो होगी। मैंने इसकी जो है अलग से एक प्लेलिस्ट बना लूँगा जिसको आप जाके डायरेक्टली मेरे पेज पे आएंगे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में, तो आपके पास मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज जो है कोर्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप में इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, न्यू क्लास में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।